नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस में एक बहुत शानदार वैकेंसी आ चुकी है स्पेशल ब्रांच में। जी हाँ दोस्तों, वो भी बिना दौड़ के। फिजिकल में सिर्फ आपका हाइट चेस्ट मांगा जा रहा है, मतलब हाइट वगैरह मांगी जा रही है, और लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी, दौड़ नहीं होगा। तो बहुत शानदार भर्ती होने वाली है। नोटिफिकेशन आ चुका है, इस वीडियो में सारा डिटेल देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने जो है साइट खोल दिया है और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा आज के ही डेट में 29/1/2026 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, ठीक है, इन स्पेशल ब्रांच ऑफ बिहार पुलिस। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करते ही देखिए आपको देखने को मिल जाएगा सारा इंफॉर्मेशन। देखिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी गई है। आवेदन की तिथि की शुरुआत जो है देख सकते हैं 6 फरवरी से होगी। जी हाँ दोस्तों, 6 फरवरी से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और अंतिम तिथि जो है 5 मार्च 2026 है। तो डेट मैंने आपको बता दिया, बाकी इंफॉर्मेशन भी देखेंगे, एक एक प्रक्रिया को समझेंगे, क्योंकि बिना दौड़ की भर्ती है तो इस बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। क्योंकि जो लोग दौड़ना नहीं, मतलब दौड़ नहीं पाते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। चलिए देखते हैं। हालांकि दोस्तों इस वैकेंसी में सीटों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि सीटों की संख्या जो है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन चांस ज्यादा है जो है वो बढ़ने की है। क्योंकि वैकेंसी आपको पता होगा बिहार पुलिस में पहले ही घोषित कर दी गई है। और देखिए लिखित परीक्षा में देखिए बताया गया कि लिखित परीक्षा के पहले पूर्व अध्याक्षयिक प्राधिकार से प्राप्त नई अध्याचना को भी शामिल किया जा सकता है। यानी अगर कोई और व्यक्ति बिहार सरकार के द्वारा इसको दी जाती है तो सीटों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें संशोधन भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, यानी सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो बढ़ने का है। और इसमें देखिए क्या दिया गया है सीटों की संख्या की, अगर हम बात करें टोटल सीटों की संख्या की, कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बताया गया है रिक्ति विशेष शाखा बिहार में सिपाही सामान्य बंद संवर्ग में सिपाही के रिक्त पदों पर वेतनमान 21,700 से 69,100 की संख्या। टोटल जो है पदों की संख्या 83 है, जिसका आरक्षण कोटिवार निम्न प्रकार है। जैसे जनरल की हम बात करें तो जनरल में देख सकते हैं 34 सीटें दी गई है, और ईडब्ल्यूएस में देखें तो 8 सीटें दी गई है। एससी में देखिए 13 सीट दिया गया है, और एसटी में देखिए तो 1 सीट दिया गया है। ईबीसी में 15 सीटें दी गई है। बीसी में आपका 10 सीट है, और बीसी महिला के लिए 2 सीट है। टोटल 83 पोस्ट पे ये वैकेंसी दी गई है। जिसमें से देखें अगर हम यहाँ पे जनरल की बात करें तो जनरल में 34 सीटें जो दी गई है टोटल, उसमें से 12 सीटें महिलाओं के लिए होगी। 8 में से देखिए ईडब्ल्यूएस में 8 में से 3 सीटें महिलाओं के लिए, और एससी में 13 सीटों में से 5 सीटें महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति में आप यहाँ पे 0 देखेंगे, और ईबीसी में देखिए 15 में से 5 सीटें महिलाओं के लिए, और बीसी में देखिए 10 सीटों में से 4 सीटें महिलाओं के लिए। और यहाँ पे बीसी महिला में महिला का तो महिला है ही, इसमें क्या देना, टोटल 29 महिलाओं का चयन इसमें किया जाएगा। ठीक है, 83 सीटें हैं, लेकिन 29 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अब दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह आ जाता है, और आपका जो चेस्ट वगैरह हाइट वगैरह है दिखाया गया। कोई दौड़ वगैरह नहीं है, बिना दौड़ का है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो देखिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, और न्यूनतम बिना फुलाए चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर है, न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर है। वहीं ईबीसी के लिए, ईबीसी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है। एससी और एसटी के लिए देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 79 से 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट मांगा गया है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है, और इसमें आपका लागू नहीं है। ठीक है, फुलाने के दौरान, यानी जो चेस्ट फुलाने के दौरान जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, और सभी महिलाओं का वजन जो है 48 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, ये बताया गया है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे जैसा सिपाही में दिया जाता है 10+2, सेम वैसा ही है, और कुछ नहीं दिया गया है। देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हता विशेष शाखा बिहार में सिपाही सामान्य वर्ग संवर्ग के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा पास होना चाहिए। ठीक है, और उम्र सीमा जो है देख सकते हैं मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार बताया गया है कि गैर आरक्षित कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 वर्ष है जनरल के लिए। ठीक है, जनरल के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, जनरल के लिए 18 से 25 साल पुरुषों के लिए। ठीक है, पुरुषों के लिए
वहीं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी ईबीसी के पुरुष के लिए यहाँ पे 2 वर्षों की छूट दी गई है, यानी कि 18 साल से 27 साल तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं बीसी एवं ईबीसी कोटि की महिलाओं के लिए 3 साल की छूट दी गई है, यानी 18 से लेकर 28 साल तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं एससी और एसटी का देखिए और महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है दिखाया गया है, 5 वर्षों का छूट दिया गया है, यानी 18 से लेकर 30 साल तक आवेदन किया जा सकता है। तो सभी महिलाओं को जो है 18 से 30 साल तक मौका दिया गया है। तो इससे अच्छा वैकेंसी और क्या हो सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है आ जाता है अब चयन प्रक्रिया। तो चयन के लिए परीक्षा संरचना जो है, सिपाही के रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया जो है, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में वही बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 10वीं मैट्रिक लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो है, यहाँ पे देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में देखिए यहाँ पे 90 मिनट के दिखाया गया है, 90 मिनट के समय में, ठीक है, 90 मिनट के समय में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 90 मिनट के समय में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का होगा। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र 90 मिनट का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका भी पूर्णांक 100 अंक का होगा। और ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग जो है उपयुक्त कंडिका में बताया गया है कि 0.25 अंक जो है काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। ठीक है, दोनों पेपर में। और लिखित परीक्षा का विषय जो है इस प्रकार होगा, निम्नलिखित ओएमआर के माध्यम से। अगर हम परीक्षा की सिलेबस की बात करें तो देखिए बिहार पुलिस का जो है उससे थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अंतर नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें प्रथम पत्र जो है 100 अंक का होगा, जिसमें देखिए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता रीजनिंग का प्रश्न भी पूछा जा रहा है, जो कि 50 अंकों से है। ठीक है, 50 अंक का होगा रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी से। दूसरा जो है अंग्रेजी व्याकरण, बोध एवं अनुवाद और ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, 30 अंक इससे होगा। और हिंदी व्याकरण से भी 20 क्वेश्चन, 20 अंक के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 काटा जाएगा। 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 अंक निर्धारित है। द्वितीय पेपर में देखिए 100 अंक इसमें भी निर्धारित है, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना 50 अंक का पूछा जाएगा। दूसरा जो है गणित परिणात्मक कौशल, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और बिहार के सामान्य ज्ञान से 20 अंक पूछे जाएंगे, इसमें भी 0.25 अंक का दिया जाएगा, काटा जाएगा गलत उत्तर पे। तो ये है थोड़ा सा बदलाव, परीक्षा में बदलाव है, उसमें थोड़ा अलग रहता है, इसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है। इसमें 2 पेपर दिए जाएंगे और वो भी सब्जेक्ट जो है बदला हुआ है। ठीक है, अब देखिए 90 मिनट इसमें भी है, 100 अंक इसमें भी आपको मिलेगा। और देखिए लिखित परीक्षा में जो है कम से कम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, सभी के लिए 30% मार्क्स जो है आपको लाना अनिवार्य होगा। और द्वितीय परीक्षा में देखिए, द्वितीय चरण सेकंड में जो है आपका शारीरिक जांच और परीक्षा होगी, पीएसटी होगा। ठीक है, पीएसटी होगा, लेकिन आपका जो पीईटी होता है, फिजिकल एलिमेंट्री टेस्ट, वो नहीं होगा, यानी दौड़ जो है वो नहीं होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक जांच माप परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक जांच माप परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, और इसी के आधार पर जो है मेधा सूची बनाई जाएगी। और तीसरा में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, जांच, शारीरिक जांच माप परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पहले तो आपका लिखित परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद पीएचडी हो गया, आपका हाइट चेस्ट हो गया, वो पास कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस अगर पास कर जाते हैं तीनों, तो आपका मेधा सूची बनाई जाएगी और कैटेगरी वाइज चयन किया जाएगा। ठीक है, तो यही है पूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब बाकी अगर इसमें सर्टिफिकेट की बात करें, कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या अंक प्रमाण पत्र। ठीक है, और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए। एससी एसटी है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र सभी के लिए जरूरी है।
और जाति प्रमाण पत्र जो है SC ST के लिए जरूरी है। EBC के लिए देखिए, BC और EBC के लिए बताया गया आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो भी आपको देना होगा, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, जो कि MCL सर्टिफिकेट होता है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। सब कुछ हो जाने के बाद मेधा सूची बनाई जाएगी, देख सकते हैं आरक्षण वार मेधा सूची बनाई जाएगी, जो कि कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पे दिया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल के लिए देखिए 40% है, BC के लिए देखिए 36.5% है, EBC के लिए देखिए यहाँ पे 34% और SC ST के लिए 32% लाना अनिवार्य है। और गैर गैर आरक्षित महिलाओं के लिए भी 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम आहर्तांक में असफल रहेंगे वे डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाएंगे। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, बाकी ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। हल्का फल्का मेडिकल परीक्षा भी होगी। हाँ, एप्लीकेशन फीस जो 100 रुपये लगता है सभी में, वही 100 रुपये इसमें भी आपको देना होगा, 100 रुपये लगेगा। उम्र जो है आप यहाँ पे काउंट जो करेंगे, उम्र 1/8/2026 के आधार पे आप अपना उम्र देखेंगे। अधिकतम उम्र सीमा जो है 1/8/2026 के आधार पे ही जांचेंगे। और शैक्षणिक योग्यता जो है आपका 5/3/2026 के अकॉर्डिंग होगा। जाति प्रमाण पत्र जो है 5/3/2026 के पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है, MCL सर्टिफिकेट है, वो भी 5 मार्च 2026 के पहले का बना होना चाहिए। सभी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो 5 मार्च 2026 के पहले का बना होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट मैंने आपको बता दिया है, 6 फरवरी से 5 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। वो भी कहाँ से, तो csbc.bihar.gov.in से, या फिर आप हमारे वेबसाइट रोजगार बिहार से, ठीक है, रोजगार बिहार.com से भी। तो ये था बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच की नई वैकेंसी की जानकारी, जो मैंने आपको टोटल जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।